मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसे अजीम अफसाना निगार से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं जिनका नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद क्लासिकल उर्दू अदब में एक बहुत आला मकाम रखते हैं। उनके अफसाने, उनके नावल पढ़ने पर इंसान ये महसूस करता है कि वो इंसानों में एक बहुत ऊंचा दर्जा रखते थे। प्रेमचंद हिंदुस्तान में एक ऐसे अफसाना निगार के तौर पर जाने जाते हैं जो इल्म व अदब में अपना मुकाम रखते हैं। तालिब इल्म ही के दौर से हमारी ये ख्वाहिश थी कि प्रेमचंद के कुलियात या उनकी स्टोरीज जो हैं, उनके अफसाने या उनके नावल कहीं से हासिल किए जाएं और उनको पढ़ा जाए, उनकी कुलियात को देखा जाए। कुलियात प्रेमचंद आज हमने गवर्नमेंट जिना पब्लिक लाइब्रेरी से हासिल की और कुछ टाइम लगाकर हमने इस किताब को पढ़ा तो हमने देखा कि प्रेमचंद एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे हिंदू उस्ताद हैं जो बहुत तजर्बाकार, अपने माहौल से आशना, हिंदू मुस्लिम तहजीब के रमूज से बहुत खूबी और आगाही रखते थे। उनके अफसानों में उनके किरदार जिंदगी की हकीकतों की तर्जुमानी करते हैं। उनकी नफ्सियात और उनका अंदाज़े बयां इस कदर अच्छा है कि पढ़ने वाला उनके साथ साथ चलता है और मुतासर हुए बगैर वो रह नहीं सकता। उनके जहन की अक्कासी इस तरह होती है कि वो जहां दीदा मामलात को पेश करते हैं और बेहतरीन सोच के साथ रीडर के जहन पर असर छोड़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियां सबक आमोज, दिलकश और पुरअसर हैं। वो अपने माहौल को देखकर इसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने का दर्स देते हैं। चूंकि वो बुनियादी तौर पर एक उस्ताद हैं और उस्ताद का काम है कि एक मैसेज को पढ़ने वाले तक पहुंचाया जाए। वो अपने इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब रहते हैं। छोटी छोटी कहानियां बड़े बड़े मसाइल को उनमें पिरोकर वो हमारे सामने पेश करते हैं। प्रेमचंद का दौर हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर था जहां रस्म व रवाज गालिब थे, जहालत अरूज पर थी, भूख और इफलास का दौरा था। वो माशरे की इस्लाह चाहते थे, वो अमन और आशती के पैगाम को आगे ले जाना चाहते थे। उनके अफसाने पढ़कर लोग सोचते हैं कि वो नफ्सियाती मसाइल और नफ्सियाती उलझनों की अक्कासी किस खूबसूरती से करते हैं। प्रेमचंद एक उस्ताद थे। वो उस्ताद होने के साथ साथ एक बहुत बड़े मुबल्लग भी थे। वो अब तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना समझते थे। उनके नज़दीक मालो ज़र की कोई हकीकत न थी। हमने देखा कि प्रेमचंद ने तमाम जिंदगी बहुत ही आराम से गुजारी, बहुत सादगी से गुजारी, बहुत नफासत से गुजारी और इंसानों की कतार में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। वो इंसानी इक़दार के अलम बरदार थे। उनके अफसानों में मशहूर अफसाने वफा का ड्योता, दो भाई, जेवर का डब्बा, कफन, लॉटरी, लैला बहुत मशहूर हुए। प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार थे। उनकी तहरीरें दिलो दिमाग को गरमाती हैं और उनके सच्चे तज्जिए दिल में उतर जाते हैं। प्रेमचंद अदब की दुनिया में एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। नाजरीन, हमने देखा कि प्रेमचंद अजीम होने के साथ साथ एक बहुत धीमे मिजाज के इंसान थे। हमने उनके दोस्तों के जो उनके बारे में तबसरे हैं, जो उन्होंने उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया हुआ है उनके अफसानों का, उनका यक ज़बान होकर ये कहना है कि वो उर्दू और हिंदी ज़बान में जो अफसाने तहरीर करते थे वो लोगों के दिलों में उतर जाते थे। उनके 100 अफसाने
बेहतरीन अफसाने हैं जिनको पढ़कर आदमी बहुत ही विजडम सीखता है, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने माशरे की इस्लाह के लिए बयान की हैं। नाजरीन, उस जमाने में जब ये प्रेमचंद का दौर था, दीगर मुसलमान मुसन्नफ भी यही कोशिश कर रहे थे कि अवाम में बेदारी हो, लोग तालीम को सीखें, तालीम से बहरावर हों और माशरा जो है बेहतरी और भलाई की तरफ जाए। कुछ अफसाने लिख रहे थे, कुछ नावल लिख रहे थे, कुछ किताबें लिख रहे थे, सबका मकसद एक ही था, माशरे की इस्लाह। इस सिलसिले में जब हम प्रेमचंद को देखते हैं तो हम उनको एक बहुत ही ऊंचे मकाम पर पाते हैं। प्रेमचंद ने इंसानों के जज्बात को, इंसानों की नफ्सियात को बहुत खूबसूरती से अपने अफसानों में बयान किया है। नाजरीन, हमारी इस छोटी सी कोशिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस अपने बर्रे सगीर के इन हीरोज को आपके सामने पेश कर सकें और उनके ख्यालात से आपको आगाह कर सकें। शुक्रिया।